बचपन की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। क्या इसकी जान अभी खतरे में है? जान खतरे में है तो आईसीयू में रखा है इन्हें। जब नौरीन ने गोलियां खाई थी तो सुहेल कितना परेशान था और कैसे मारा मारा फिर रहा था। हटाइए सब, मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दे। रिलैक्स। और इस दुश्मनी में वो सारा को भी नुकसान पहुंचा सकती। भैया खुदा ऐसा ना करे। तुम जो पूछना चाहती हो साफ साफ पूछो। यही कि नौरीन ने ये सब कुछ क्यों किया, कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं? लेकिन तेरी दुश्मनी तो सानिया से है, ये सारा बेचारी दरमियान में कहाँ से आ गई? तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, और फिर वो तो मेरी दुश्मन की नंद और रकीब की बहन है। आप सुनाएं। मेरी मिसेस कह रही थी कि आपकी मिसेस को भी कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमने मुझे वो बात पूरी नहीं बताई। देखो सानिया, अभी हमने जिंदगी का आगाज करना है और अभी से ये आर्गुमेंट शुरू हो गए। सोहेल, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अगर हमारी जिंदगी यूं झूठ के साए में गुजरेगी तो बहुत जल्द अजाब बन जाएगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अगर उसका शौहर बातें छुपाए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई है? यही कि नौरीन तुम में इंटरेस्टेड थी, यूं कहो अभी तक है। देखो सानिया, लड़कियों के रिश्ते आते हैं, मंगनियां भी होती हैं और टूट जाती हैं। तुम बिला वजह अपने ज़हन में शक क्यों पैदा कर रही हो? जब तुमसे मैंने एक बात क्लियर कर दी है कि मेरा और नौरीन का आपस में कोई चक्कर नहीं था, तो फिर नहीं था। अगर होता देन आई वाज गिल्टी। सोहेल, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि नौरीन यकतफ़ा मोहब्बत में गिरफ्तार है। भैया मुझे क्या पता कि मेरी मोहब्बत में कौन कौन गिरफ्तार है, मैं ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन मुझे दिलचस्पी है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी इज्जत में मेरी इज्जत है। देखो सानिया, अब तुम मेरी मंगेतर हो, कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह अपने ज़हन में कोई शक पैदा करो। मैं चाहता हूँ कि शादी के दिन से मैं अपने माजी को बिल्कुल भूल जाऊँ, और तुमसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर औरत के दिल में एक बार शक आ जाए तो बहुत मुश्किल से वो दूर होता है। भैया अब जाने भी दो, क्यों डॉक्टर की दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम ये शक की बातें दोहराती रहती हो? लुक एट द वेदर, कितनी प्यारी जगह है, इसको एंजॉय करो यार। लेकिन इंसान के अंदर अगर टूट फूट लगी हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखो सानिया, मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम भी मुझे भरोसा करो प्लीज़। मैं ये बात हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया। न जाने क्यों ये लोग दो दिलों के बीच में आके दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। I don't know why। सोहेल, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, और ना ही मेरी फैमिली में कोई ऐसा है जो इमरजेंसी में मेरा सहारा बने। उल्टा मेरी मदर को मेरा सहारा दरकार है, इसलिए परेशान थी जो उल्टी सीधी ये बातें तुमसे कर दी मैंने। इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। तुम्हारी अम्मी ने हमें यहाँ भेजा था क्योंकि वेडिंग ड्रेस पसंद करके आओ, और हम लोग यहाँ बैठ के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज सुहेल। I said enough। चलो। ओके। आंटी, हम तो चाहते हैं कि बस कल ही अपनी भाभी को अपने घर ले जाएं, लेकिन आप पता नहीं क्यों तैयार नहीं होती। सारा बेटी, ये शादी है, गुड़िया गुड्डे वाली नहीं, असल शादी, और इसमें अखराजात और इंतजामात का ख्याल रखना ही पड़ता है बेटे। उसकी तो आप फिक्र ना करें बहन जी, अखराजात की क्या बात है।
आपने सानिया बेटी को तालीम तरबियत की दौलत से माला माल किया है। हमें अपनी बहू में बातनी हुसन और शोर की ताबे फरमानी चाहिए। यही लड़की का असल हुसन है। और ये सब कुछ हमारी भाभी में बहुत ज़्यादा है। बहन जी, मैंने तो अपनी बेटी सानिया को हमेशा यही कहा है कि दूसरों का अदब एहतराम और खुदा का खौफ हर वक्त दिल में रहना चाहिए। सुन लो सारा बेटी, तुम्हारी खाला क्या कह रही हैं? बहन जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि नेकोकार बीवी मरजान से भी ज्यादा कदर कीमत वाली होती है और नेक सीरत औरत ही इज्जत पाती है। अम्मी जान, ये बातें याद रखना, मैंने भैया को भी बतानी है। तुम भी अपने पल्ले बांध लो, तुम्हारे भी काम की है। अच्छा अम्मी, पहले शादी वाली बात का तो मुकम्मल करें। बेटा, शादी के इंतजाम तो करने ही होंगे। इंतजामात करने की क्या जरूरत है? शादी तो हम सादगी से करेंगे। हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। रिश्तेदारी में सहूलत पैदा करनी चाहिए, दूसरों के लिए आसानियां मुहैया करनी चाहिए। बस अगले हफ्ते ही हम अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। ठीक है बहन जी, जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ इफ़त, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था कसम से तुमसे मिलने के लिए। एक और टिप लाई हूँ तेरे लिए। देख, मैं तो खाने में नमक तेज कर देती हूँ, फिर देखती इधर उधर। भाई को गुस्सा नहीं आता? आता है तो आता रहे। जब एक दूसरे को खवारी करना है तो क्या उसकी इज्जत, क्या मेरी। लेकिन मुझे तो गुस्से से ही चढ़ है। अगर फिरोज का मूड खराब हो ना, तो मुझे उनके गुस्से से ही बहुत डर लगता है। ना गुस्सा करे तो हम क्या करें? मैं तो आराम से जाके सो जाती हूँ, फिर खुद ही पूरे घर में भों भों करता फिरता है। जब सो के उठती हूँ ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शर्फू, आना जरा। इफ़त, आज मैंने बोतल नहीं पीनी हो। मुझसे को जो फ्रिज में लेके रखी ना उसने पेस्ट्री, वो लेके आए। जी बाजी जी, आपने बुलाया था? शर्फू, एक तो चूल्हे पर चाय दम पर रखी है, वो कप में डाल लो और पेस्ट्रियाँ भी ले आना। जी लाता हूँ। हाय हाय, अब क्या हो गया? ये भी जासूस है उनका। घर की सारी खबरें पहले बच्चों के दादा को सुनाता है, फिर फिरोज के कान भरता है। इस कमबख्त की छुट्टी कर दे। तुम्हें आज इसको बताऊंगा कि घर वालों के साथ नमक तेज कैसे किया जाता है। आज बहुत मजा है। मेरा मुलाजिम होता तो कब का निकाल दिया होता। ये दादा का मुलाजिम है, मैं तो इसे कुछ कह भी नहीं सकती। इस कमबख्त को सर पे चढ़ा दिया, घर बर्बाद करेगा तेरा, चुगलियां लगा लगा के। हाँ ये ले बाजी, गर्मा गर्म चाय और मजेदार पेस्ट्रियाँ। आय अल्लाह, चाय में कितनी मजे की। आए बहुत मजे की भाई। क्या हुआ है? जहर खिला दिया, सारी पेस्ट्री नमक से भरी हुई है। शर्फू, क्या है ये? नमक है बाजी। किसने डाला ये? मैंने बाजी, और किसने? क्यों कमबख्त, तुझे क्या तकलीफ थी? आप तो नमक डालकर बताती नहीं, लेकिन मैंने आपसे सच बोला है। बाजी ये तो पेस्ट्री है, आप ना भी खाएं तो गुजारा हो सकता है। आप तो सालन में नमक डालकर घर वालों का असल खाना भी जहर बना देती है। अगर मेरा ये काम आपको इतना बुरा लगा है तो वो उनको कितना बुरा लगता होगा। फिर दाद दें बाजी उन लोगों को जो आपकी ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करते हैं और अपने घर में रखा हुआ है। वरना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा मकान में रहने से बेहतर है आदमी छत पर अकेला पड़ा रहे। अकेला पड़ा रहे, अल्लाह मारा कहीं का।